जब दाल रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो 15 से 20 मिनट बनाए ऐसा चटपटा खिला खिला आलू पुलाव, जिसे आप इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं। और ये पुलाव जो है ना, इसमें बिरयानी जैसा टेस्ट आएगा खाने में। और इसके साथ में हम बनाएंगे बूंदी रायता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चावल चाहिए होंगे, तो 500 ग्राम मैंने बासमती चावल लिए हैं। आपके पास जो भी चावल हो उनसे आप ये पुलाव बना सकते हैं। चावलों को आपने एक बाउल में डाल देना है और इसमें पानी ऐड कीजिए। कम से कम 3 से 4 पानी से चावलों को आपने धो लेना है, ताकि इनके बाद से डस्ट वगैरह लगी हो, एक्स्ट्रा स्टार्च हो, पूरी तरह से निकल जाए। इसके बाद आपने चावलों को ना 8 से 10 मिनट तक यहाँ पे भिगो के रखना है। और 4 मैंने आलू लिए हैं। आप सब्जियां डालना चाहें तो सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो आलू की आपने कटिंग कर लेनी है। आलू को अपना क्यूब्स में काट लीजिए। इस तरह से 1/2 करना है और थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में आलू को आपने काट लेना है। तो देखिए आलू की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसके बाद आलू को अपना पानी में डाल दीजिए और 2 टमाटर 1 प्याज का यहाँ मैंने यूज़ किया है। जो प्याज है इसको अपना स्लाइस काट लीजिए। इस तरह से 1/2 करना है और पतला पतला प्याज को ना स्लाइस कटिंग कर लीजिए। आप यहाँ पे प्याज को बारीक काट के डालना चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और जो टमाटर हैं इनको भी आपने मोटा मोटा काट लेना है। जैसे आपने आलू को क्यूब्स में काटा था ना, उसी तरह से टमाटरों की भी कटिंग कर लीजिए। टमाटर जो है तड़के में आसानी से गल जाते हैं। और साथ में आपने 5 से 6 हरी मिर्च लेनी है। मिर्च में आपने कट नहीं लगाना, इनको हम साबुत ही डालेंगे। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें ना 2 बड़े चम्मच घी के ऐड करेंगे। आप घी की जगह ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े डालिए। एक आपने तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक जावित्री ऐड कीजिए और 4 से 5 छोटी इलायची ऐड करनी है और थोड़े से लौंग डालने हैं। लौंग और दालचीनी का यूज़ आपने ज़रूर करना है, बहुत ही बड़े से फ्लेवर आता है। और एक पीस मैंने यहाँ पे चक्री फूल ऐड किया है। मसालों को हल्का सा गर्म होने दीजिए और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। खड़े मसाले ना हो स्किप कर दीजिए, गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छे से पका लिया है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, या फिर अदरक और लहसुन को आप कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है। जैसे पेस्ट पक जाएगा फिर आपने इसमें क्यूब्स में कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक डालने से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना 30 से 40 सेकंड तक यहाँ पे हाई रखनी है, ताकि टमाटर जल्दी से गर्म हो जाए। उसका गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। साथ में आप इसमें आलू भी ऐड कर दीजिए, ताकि टमाटरों के साथ में आलू की थोड़ी देर ना यहाँ पे भुनाई हो जाए। और आलू को मैंने कटिंग करने के बाद पानी में रखा था, ताकि इनका जो कलर है वो डार्क ना हो यहाँ पे। तो ये देखिए हाई फ्लेम में आलू को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब आपने आलू को कम से कम ना 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे भून लेना है और टमाटरों को भी अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए पुलाव को तीखा करने के लिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किए, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए मसालों को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें 2 बड़े चम्मच दही के ऐड करने हैं। अगर आपके पास दही ना हो तो दही को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हाई फ्लेम में आप दही को भी ना लगभग 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लीजिए, ताकि दही का जो अपना टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए कि आपका पुलाव का जो मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने मसाला बना के तैयार करना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जिस बाउल से आपने चावल लिए होंगे ना, वैसे 2 बाउल भर के आप इसमें ना पानी के ऐड कर दीजिए। ये राइस या पुलाव बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। तो ये देखिए 2 बाउल भर के मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई कर देनी है, ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए और थोड़ी देर आलू भी अच्छे से यहाँ पे पक जाए। तो गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें फ्रेश मिंट ऐड करेंगे और थोड़ा सा आपने इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देना है। धनिया और मिंट को भी अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। पुलाव में थोड़ा सा पुदीना डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल के आता है। तो देखिए अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया। एक बार टेस्ट कर लीजिए, नमक बराबर होना चाहिए। मुझे नमक कम लग रहा था तो आधा छोटा चम्मच नमक का मैंने और ऐड कर दिया। और चावलों को भिगोए 10 मिनट हो चुके हैं। इसका चावलों का पूरा पानी आपने निकाल देना है इस तरह से। और देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। फिर आपने इसमें ना चावल ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास चावल भिगोने का टाइम हो तो 30 से 35 मिनट तक आप चावलों को भिगो सकते हैं। उससे चावलों में और अच्छी लेंथ निकल के आती है। तो चावलों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में चावलों को यहाँ पे पकने देना है।
3 से 4 मिनट के बाद आपने कवर हटाना है। ये देखिए चावल जो अच्छी तरह से फूल चुके हैं, तो इसके बाद आपने चावलों को एक बार अच्छे से यहाँ पे ना देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा आपने इनको पलटना नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपने इनको मिक्स करना है ताकि जो धनिया वगैरह मिर्चें वगैरह दिख रही है ना वो ऊपर ना रहे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने ना 4 मिनट के बाद यहाँ पे दम लगा देना है। ऊपर से या तो कुकर का ढक्कन लगा के कवर करके बिसल लगवा दीजिए, या फिर जैसे फॉइल पेपर से कवर करके यहाँ पे तवा रख दीजिए और ऊपर ना तवे के ऊपर कुकर रख दीजिए। इनको आपने ना 10 मिनट तक पकने देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। देखिए आराम से इनको पकने दीजिए। तब तक रायता बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए रायता बनाने के लिए। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसमें जो लम्स होते हैं वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पे दही थोड़ी थिक लग रही है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि बूंदी रायता बना रहे हैं। थोड़ा सा पहले पतला रखना पड़ता है क्योंकि बूंदी जो है ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ पे फूल जाती है। तो ये देखिए अब आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें भुना और जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें कुटी काली मिर्च ऐड कीजिए। थोड़ा सा काला नमक ऐड कीजिएगा। इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कीजिए और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। तो 2 मिनट में आपका बूंदी रायता जो है बनके तैयार हो जाता है। किसी भी पुलाव के साथ आप इस रायते को यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पुलाव को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। 4 मिनट हमने पहले पकाया था। आपने 2 से 3 मिनट के बाद इसका ना ऊपर से कवर हटा देना है। और के देखिए कवर हटाएंगे ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और आपका ये जो पुलाव है ना बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से पुलाव को आप ना निकाल लीजिए। साइडों से आपने इसको इस तरह से पलटे से निकाल लेना है और गर्मा गर्म आप इस पुलाव को रायते के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।